Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, today I am here with my new topic that is हिंदू धर्म में जो पाखंडगिरी होती है, राइट, उसके बारे में जो चीज़ें जो बहुत ही दिखावा हैं उसके बारे में बात करने के लिए। और ये विचार मेरे मन में आया एज माय समर वेकेशन हैज स्टार्टेड। तो ऐसे ही मैं एक दिन कुछ सुन रही थी, उसमें हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में था, गीता के बारे में था। और ये था कि आई थिंक बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने 40-50 साल की एज तक पहुंचने पर भी ना तो अपने धर्म के वेदों को पढ़ते हैं, ना अपने गीता को पढ़ते हैं, या जो भी ग्रंथ है हमारे हिंदू सनातन धर्म का। शायद आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी होगी। अगर आज की जनरेशन अगर आप पूछे, जो भी हिंदू हैं, अगर आप उनसे ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें कि आप किस धर्म के हैं, आई एम श्योर nobody would be able to answer it कि सनातन धर्म के हैं हम, राइट। मुझे भी नहीं इतना पता था। एंड व्हेन आई गॉट टू नो ऑल दीज थिंग्स कि हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, एंड लाइक गीता है, हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ ये था कि किताबों में पढ़ी थी, बट ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि मैंने गीता उठा के पढ़ी हो या मैंने अपने वेद पढ़े हों। सो आई मेक इट अ पॉइंट कि एटलीस्ट इन दिस समर वेकेशन आई विल फिनिश ऑल माई वेद्स एंड एटलीस्ट गीता। जिस धर्म को आप अपनाए हुए हैं या जिस धर्म के आप हो, जिस धर्म में आपको जन्म मिला है, एटलीस्ट हमें उस धर्म के बारे में तो पता होना ही चाहिए, राइट। आप किसी भी धर्म को देख लीजिए कि उस धर्म के लोगों को, छोटे से छोटा बच्चा भी, मैं यहाँ किसी और धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मेरा किसी को भी कोई नाराज़ करने का इरादा नहीं है। मैं सिर्फ अपने हिंदू धर्म के बारे में बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, राइट। तो मेरा जो एटलीस्ट बाकी दुनिया ना होकर अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, अपने लोगों को तो मैं कम से कम इतना एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी ये सब जो पाखंडगिरियाँ हैं हिंदू धर्म में, उन सब को छोड़ के जो वाकई में जो चीज़ें सही हैं उनको अपनाइए। सबसे पहले अपने वेदों को पढ़िए, गीता को एक बार जीवन में ज़रूर पढ़िए। मैंने रामायण ज़रूर पढ़ी है, लेकिन हमारे टाइम में 90s में मोस्टली मदर्स ये व्रत रखना, रामायण पढ़ाना, वो इसलिए होता था, जो लेडीज़ की सोच होती थी, जो मदर्स की सोच होती थी कि रामायण पढ़ने से लड़कियों में एक शालीनता आती है, पूजा पाठ का भाव बढ़ता है, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उन सीता का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लड़कियां सुने उसके बारे में, त्याग के बारे में, समर्पण के बारे में। तो ये कारण होता था कि जिसकी वजह से लड़कियों को बोला जाता था सुबह नहा धोकर सुंदरकांड पढ़ो या रामायण पढ़ो, जो कि मेरी मदर ने भी किया एंड आई डिड फॉर सम टाइम, सो आई नो लिटिल बिट अबाउट रामायण। बट बाकी और किसी भी वेद के बारे में क्यों नहीं माँ बाप अपने बच्चों को बताते, जो भी हिंदू हैं, हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम अपने बच्चों को छोड़िए, हमने पढ़े हैं, वेद हो गए, गीता हो गई, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। कौन सा समाज ऐसा है, कौन सा धर्म ऐसा है जो अपने जिस धर्म को फॉलो करता है उसके ग्रंथों के बारे में नहीं जानता। मेरे ख्याल से मेरे परिवार में ही मैं आपको कितने लोग बता सकती हूँ जिनको ना ग्रंथों के बारे में पता है, ना वेदों के बारे में पता है, ना गीता के बारे में पता है। मोटा मोटा एक एक समरी या एक सार हो सकता है कि उन्हें पता हो। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आकर इस बारे में एटलीस्ट अपने हिंदू समाज से इतना बोलना चाहिए कि ये व्रत या ये त्यौहार मनाना कि एकादशी हो गई या ये दान करना, पिंड दान करना, ये करना, वो करना, देखिए हमारी धारणाएं हैं, हमारे इमोशंस उनमें हैं। आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करिए। मैं यहाँ किसी को कुछ मना करने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा एकमात्र यहाँ आकर इसके बारे में बोलने का सिर्फ यही मोटिव है कि प्लीज़ अगर आप हिंदू समाज को बिलोंग करते हैं, एक बार अपने जीवन में गीता ज़रूर पढ़िए, अपने वेदों को पढ़िए और उसको उनको समझिए।
कम से कम अपने ऊपर आपको इतना गर्व होगा कि मैं हिंदू होकर मैंने अपने वेदों को पढ़ा, गीता को पढ़ा, जो मेरे धर्म ग्रंथ हैं मैंने उनको पढ़ा, राइट। सिर्फ इतना ही मुझे कहना था। और बहुत ज़्यादा हम लोग इतने ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं कि हमारे बच्चों को आज तक, अभी तक अगर आप उनसे पूछें तो नॉर्मल सी चीज़ें अपने धर्म के बारे में नहीं पता होती हैं, जो कि शायद हमें इसलिए पता थी क्योंकि हमारे टाइम में टीवी, मोबाइल और ये सब इतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। दादी नानी हम लोगों के साथ बैठकर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताती थी। वो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो समर वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं, तो यही मेरा एक आग्रह है सभी माँ बाप से और सभी बड़ों से कि एटलीस्ट बच्चों के साथ बैठिए, खुद भी एक बार अपने जीवन में अपने वेद ग्रंथों को पढ़िए और गीता को पढ़िए और जानिए कि हमारे जिस धर्म को हम फॉलो करते हैं, जो कि सनातन धर्म है, कि उसमें उसकी क्या सच्चाइयाँ हैं, राइट। और पाखंडगिरी से मेरा मतलब ये है कि प्लीज़ जितना हो सकता है इन पंडितों से इनसे बचिए। ये जो बिना बात की कि यहाँ दान करो तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ दान करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ आपका अपना कर्म होता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपके साथ में होगा। इस बात को, इस थॉट को अपने अंदर अच्छे से बिठा लीजिए। बस इतना ही मुझे कहना था। और आई होप कि मेरी इस व्लॉग से कोई भी ऑफेंडेड नहीं होगा एंड पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं सिर्फ अपने हिंदू समाज से, अपने सनातन धर्म के फॉलोअर से ही कुछ बोलने आई हूँ। बाकी मेरा और किसी भी धर्म को टारगेट करने का कोई विचार नहीं है। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और मैं फिर आऊँगी किसी एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।